Hello everyone. Hope you all understand the previous topics I have told you. So in today's session, I'm going to make you understand about congenital glaucoma symptoms and signs. जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिम्टम्स और साइंस अलग अलग चीज़ें हैं, दे आर नॉट द सेम थिंग. सिम्टम्स और साइन का क्या मतलब होता है? सबसे मेन चीज़ तो हमें ये जाननी ज़रूरी है बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ कंजेनाइटल ग्लूकोमा. सो सिम्टम्स और साइंस का मतलब क्या है? सिम्टम्स और साइंस का ये मतलब है कि अगर हम एज अ पेशेंट अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें वो दिक्कत हो रही है. जो चीज़ हमें पता है हम वो चीज़ बोलते हैं, बट डायग्नोसिस जो करते हैं वो डॉक्टर्स करते हैं. मतलब जो डॉक्टर्स को साइन दिखेंगे आपके अंदर कोई भी जैसे मैंने बोला कि मुझे बुखार हो रहा है और डॉक्टर ने बोला कि हाँ मे बी शायद आपको जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस के उन्हें अलग सिम्टम्स दिखाई देंगे और हमें जो सिम्टम्स दिखाई दिए वो हमारे हमारे मुताबिक हमारे सिम्टम्स हैं. तो जो चीज़ हमें दिखती है, जो हम डॉक्टर के पास कंप्लेन लेके जाते हैं अपने लिए, वो हमारे सिम्टम्स में आते हैं. और जो डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं हमारे अंदर सिम्टम्स, वो उनके लिए साइंस है. ओके, सो कंजेनाइटल ग्लूकोमा के साइन क्या है? कंजेनाइटल ग्लूकोमा के साइन जो डॉक्टर्स को दिखते हैं वो हैं कॉर्नियल एडेमा, कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल एनलार्जमेंट. ठीक है, तो कॉर्निया में 3 साइंस दिखाई देंगे डॉक्टर्स को. फर्स्ट वन इज एडिमा, सेकेंड वन इज ओपेसिटी एंड थर्ड वन इज एनलार्जमेंट. जो एडिमा और ओपेसिटीज हैं, एडिमा का मतलब है कॉर्निया में फ्लफीनेस दिखाई देगी, ओपेसिटी का मतलब है कोई ऊपर से कोई जैसे जो चीज़ ओपेक ना हो, मतलब थोड़ा मोटा हो जाएगा वो, और वहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे जिसकी वजह से वहाँ पे ओपेसिटी आ जाएगी. एनलार्जमेंट होता है कि स्ट्रेचिंग, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाना कॉर्निया का. ये फर्स्ट साइन था. मतलब ये 3 साइंस हैं जो दिखाई देंगे. मैंने इसको एक में लिख दिया है ताकि कॉर्निया से रिलेटेड आपको ये तीनों साइंस समझ में आ जाए. ठीक है, अब आता है सेकंड चीज, टेयर्स. जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर लेक्राइनेशन का सिम्टम लेके आते हैं. अभी मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी. तो जो टेयर्स है वो हमें कहाँ कहाँ दिखाई देंगे? पेरीफेरी पे दिखाई देंगे और कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में दिखाई देंगे. कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है, लेट मी ड्रॉ दिस, ऐसे लगातार सर्कुलर वे में दिखाई देंगे टेयर्स. कहाँ पे? लिम्बस पे. ठीक है, जो थर्ड चीज है जो एज अ साइन डॉक्टर्स को दिखाई देगी वो है एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाएगा. एंटीरियर चैम्बर डीप क्यों हो जाएगा? कोई रीजन पता है? एंटीरियर चैम्बर डीप इसलिए हो जाएगा क्योंकि वहां पे लेंस जो है वो बैकवर्ड प्लेस हो जाएगा. ठीक है, लेंस बैकवर्ड प्लेस हो जाएगा. इस वजह से हमें आगे का कुछ नहीं दिखाई दे करके एंटीरियर चैम्बर डीप दिखाई देगा. और जैसे ही ये चीज होती है, ये किस वजह से होती है? जोन्यूल ऑफ जिन स्ट्रेच होने लग जाते हैं. ठीक है, और जोन्यूल ऑफ जिन स्ट्रेच होने की वजह से लेंस बैकवर्ड हो जाता है और एंटीरियर चैम्बर डीप हो जाता है. ये किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? आयरिडोडोनेसिस. आयरिडोडोनेसिस क्या होता है?
आयरिडोडोनेसिस, हमारी जो आयरिस होती है उस पे पैचेस आने लग जाते हैं, धब्बे पड़ने लग जाते हैं, जिसको हम आयरिडोडोनेसिस कह देते हैं। ठीक है, तो ये साइंस थे जो कॉर्नियल कंजेनाइटल ग्लूकोमा में डॉक्टर्स को दिखाई देंगे। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स symptoms. Hope you all understand about signs of congenital glaucoma. Now आप लोग ना ये चीजें नोट करते रहा करिए, अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि ये बहुत ब्रीफ में होता है तो आप सबको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सिम्टम्स पे आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा के? सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला सिम्टम जो ज्यादातर बच्चों के अंदर हमें दिखाई देता है, लैक्राइमेशन। अच्छा, लैक्राइमेशन तो सब बोल देते हैं, बट लैक्राइमेशन का रीजन बहुत कम लोग बताते हैं। लैक्राइमेशन का रीजन ये होता है वहां पे कॉर्नियल इरोजन की वजह से होता है लैक्राइमेशन। इरोजन का मतलब है कोई चीज खत्म होना धीरे धीरे। तो मतलब कॉर्निया इरोजन का मतलब है जैसे कि कोई चीज स्ट्रेच होना एंड देन रिमूव हो जाना वहां से, तो वो धीरे धीरे करके उसकी परतें खत्म होना, उसको वो लैक्राइमेशन कॉज करता है। और सेकंड चीज इसके अंदर है फोटोफोबिया। बच्चों को फोटोफोबिया बहुत होता है। तो फोटोफोबिया तो सबको पता है कि उसे फोबिया का मतलब होता है डर लगना, किसी भी फोटो को देख करके उसे, मतलब कोई भी इमेज देखने में उसे प्रॉब्लम होना। और थर्ड चीज है इसमें सिम्टम्स में ब्लेफरोस्पैज्म। ब्लेफरोस्पैज्म जो है, ब्लेफरोस्पैज्म का मतलब होता है जो हमारी आई लैशेज होती हैं उस पे डैंड्रफ्स हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है बच्चों में, बहुत ज्यादा दिखाई देता है। द फोर्थ वन इज कॉर्निया एनलार्जमेंट। अभी अभी मैंने बोला कि ये हमें साइन में भी दिखाई देगा, तो साइन में और क्या क्या दिखाई दे रहा था? कॉर्निया एनलार्जमेंट भी हो रहा था, कॉर्नियल इरोजन और एडिमा की वजह से जो लैक्राइमेशन प्रॉब्लम होती है उसे, वो भी हमें साइन में हमने डिटेक्ट किया था। और कॉर्नियल एनलार्जमेंट जो है वो होता है स्क्लेरा की स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है, स्क्लेरा स्ट्रेच करती है, उसकी वजह से कॉर्निया एनलार्ज होता है। फिफ्थ थिंग इज कॉर्निया हेजी हो जाता है। अगर कॉर्निया ही हेजी हो गया, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट कॉर्निया जो है वो हेजी हो जाता है, तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो हमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा विजन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, hope you all understand about symptoms and signs of congenital glaucoma. In my next session I am going to tell you about diagnosis and treatment of congenital glaucoma. Be attentive in my class so that you all understand about congenital glaucoma's topic in different sessions. Thank you so much.